Can you hear me, boys and girls? Is that on enough? Yes. So in the last class, where were we exactly? Neorealism. Neorealism. Yes. Saturday class hai. We have squeezed in a class, a session for you all on Saturdays. And 4 बजे current affairs class है आपका. ठीक है? So we'll finish neorealism today, so that I can ask you another question जो previous year multiple times आया हुआ है on this very topic. What are the differences between? Yes. Have you noticed this question? What are the differences between classical and neo-realism, people? हाँ, वो क्या है? Intellectual precursors, and this particular answer, the model answer for classical versus neo, I'll tell you and show you after I've covered neoclassical also. Because conclusion में neoclassical का बहुत जरूरी है, वरना आधा आंसर हो जाएगा बस. Human nature versus anarchy. Yes? And can you tell, give me the example, the main guy. Who was the main guy? Kenneth Waltz. Yes? So, and I'll also tell you about how neo-realism, see, actual properly हम neo नहीं बोलना है, we should call them structural realists. वो खुद को नियो, हम नियो वाले नहीं बोलते, खुद को वो बोलते हैं क्या? They identify, they call themselves as structural realists. Why? Why the word structural? No, वो क्लासिकल मॉर्गनथाउ था. स्ट्रक्चरल क्यों आता है? The answer lies in their theory. थियरी में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उनका? नो, व्हाट इज देयर स्टार्टिंग पॉइंट? यस, करेक्ट. स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किकल. द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एनार्किकल. ठीक है? बिकॉज देयर कोर पॉइंट इज अबाउट स्ट्रक्चर, सिस्टम, देयरफॉर दे कॉल देमसेल्व्स एज structural realists. ठीक है? And also known as neo-realists. Why? Because they are the advanced version of Hans Morgenthau. ठीक है? New realism. And इन दोनों में within structural realism में एक division है. जैसे realism में 3 division है. Yes or no? कौन सी? Realism, school of thought, school. Realism as an approach has got 3 divisions. Classical, power monoism इतना है कि mono मतलब क्या? Single, एक. ठीक है? And if Morgenthau is only talking about power politics, that international relations is all about a struggle for power. पावर मोनोइज्म, इसका पावर पॉलिटिक्स का आइडियोलॉजी है. ठीक है? ही इज अक्यूज्ड ऑफ ओनली टॉकिंग अबाउट पावर. ओनली मतलब सिंगल, सिंगुलर फैक्टर अकॉर्डिंग टू मॉर्गनथाउ क्या है? पावर. इसीलिए पावर मोनोइज्म बोलते हैं. अंडरस्टैंड? हाँ. सो मेन रियलिज्म में 3 डिवीजन है, क्लासिकल, स्ट्रक्चरल एंड नियो क्लासिकल. ठीक है जी? एंड विद इन स्ट्रक्चरल you've got 2. Defensive, offensive.
डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म. हाँ, नहीं बस बस ठीक है. डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव. डिफेंसिव वाज गिवन बाय द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म. कौन है बोलो? फादर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म में दो है, टू डिफरेंट स्कूल्स विद इन रियलिज्म. ठीक है, एक है डिफेंसिव, एक है ऑफेंसिव. आई टेल यू अबाउट इट. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड. John Mearsheimer talks about offensive realism. John Mearsheimer. ठीक है, this is the basic layout. इनका बुक नाम भी बता देंगे. क्या है इनका बुक? है A Theory of International पॉलिटिक्स 1978. किनका? केनेथ वॉल्ड्स का. और जॉन मर्शाइमर का बुक का नाम क्या है? ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. This was in 2001. बताओ रियलिज्म में कितना है स्कूल? क्विकली. रियलिज्म में कितना डिवीजन है? 3. कौन सी? ओके. नाउ स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल में कितना है? 2. ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव. स्ट्रक्चरल शुरू किसने किया? केनेथ वॉल्ड्स ने. वो डिफेंसिव वाला है. ठीक है, उसके बाद एक और आता है जॉन मेयरशाइमर. ही टॉक्स अबाउट ऑफेंसिव रियलिज्म. आई विल टेल यू द मीनिंग्स. ओके, सो व्हाई आर दे कॉल्ड स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स? बिकॉज दे टॉक अबाउट सिस्टम. ठीक है, इसीलिए दे कॉल देमसेल्व्स स्ट्रक्चरल रियलिस्ट. वी कैन कॉल देम एज नियो रियलिस्ट ऑल्सो. ठीक है, वो खुद को कभी भी नहीं बोलेगा हाँ भैया मैं नियो हूं. नहीं, वो बोलेगा मैं स्ट्रक्चरल हूं भाई. देखो Mearsheimer. yes, Mearsheimer. So realists, right, finished writing. हो गया? ये कहाँ सुना है बताइए? यस यस, ठीक है, सुना है. कुश्ती खेला तो होगा. खेज मैचेस देखा है. इवन गर्ल्स वुड हैव सीन इट. एक्सीडेंटली जब चैनल चेंज करो आप लोग, लड़कियां न्यूज देखते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग फेक रेसलिंग. ठीक है, तो देखा है सब लोग खेज के अंदर लड़ाई करते हैं, पिंजरे के अंदर. यस, इनसाइड अ बोन. तो अलग अलग टाइप होता है. व्हेन यू आर इन अ स्टील केज मैच, यू आर ट्रैप्ड. लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, किसी को तो जीतना है, तब भी केज बाहर आएगा, केज से बाहर आ सकते हैं. ठीक है, और बीच में 2005 में ये भी हुआ था, द पंजाबी प्रिजन बोल के, हमारा जो द ग्रेट खली है उनका एक बैम्बू वाला प्रिजन था, केज था. सो एनीवे,
According to realists, the cage, the पिंजरा, that is the international system. केज के अंदर कौन है? Nation states. The states are trapped inside a cage. ठीक है? और केज के अंदर अंपायर नहीं है भैया. अंपायर कौन हो सकता था? If there was a government, if UN had proper armies, if UN had rule of proper world government होता, it would have been the umpire. कभी कभी अंपायर ही नहीं होते, जो करना है करो. केज मैच में ऐसे होता था, नो मर्सी. ठीक है, कई सारे मैचेस है WWE में जिसमें अंपायर ही नहीं है. स्ट्रीट फाइट, अंपायर वाज द मेन गाय जो मैनेज करता था उधर फाइट्स को. सारा जो नकली फाइट होता था, इट वाज द अंपायर. द रेफरी हु मैनेज यूज्ड टू टेल अभी तुम गिर जाओ. ठीक है, सब वो मैसेज बोलता था वो. ठीक है, द अंपायर वाज द मोस्ट क्रूशियल बट नोबडी रिमेंबर्स देयर नेम्स. लाइक ब्यूरोक्रेट्स दे आर, दे रन एवरीथिंग बट पीपल गिव क्रेडिट टू कौन है? अभी जो रिसेंटली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सब पूरा इंग्लिश उसको ट्रोलिंग वोलिंग कर रहे हैं ना. मुख्तियार, व्हाट्स हिज नेम? हाँ, जो अपना हेल्थ मिनिस्टर, उसको सारा क्रेडिट मिल जाएगा. अब मुझे ये बताओ कि भाई इंडिपेंडेंट, यू लिव इन इंडिपेंडेंट इंडिया बट यू कैन नॉट स्पेल इंडिपेंडेंट. यस, INDI लिखते हैं. फाइन, इफ यू आर एन आम आदमी, यार आवश्यकता नहीं है. यू आर मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. आप मान लो मिनिस्टर अपना स्टेट में हो जहां होम लैंग्वेज चले जाएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एक लैंग्वेज है इंग्लिश. यू हैव टू डील, यूर द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ऑब्वियसली यू नीड टू नो बेसिक्स. नोबडी इज आस्किंग हिम टू बी ए शशि थरूर. दे आर जस्ट सेइंग कि भाई तुम्हें इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग बोल नहीं सकते. और हेल्थ, जब एक पैंडेमिक पे समय, नाउ इट्स एलिटिज्म, ये एलिटिज्म है. नोबडी इज आस्किंग हिम टू स्पीक प्रॉपरली. यार कुछ तो लिखो. यू आर एक्सपेक्टेड टू नो उतना बेसिक्स. यूपीएससी हिंदी मीडियम वाले को भी सीसेट आता है, थोड़ा तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए क्योंकि जरूरी है. आप कहीं और दूसरा स्टेट में जाओगे, हर जगह आप ये, दिस नॉट डिप्लोमेसी वेयर यू कैन कैरी अ ट्रांसलेटर विथ यू. ठीक है, बट योर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, I will disagree here. I am a South Indian. I want you to know some basic English so that you can converse with my people. Simple. Not everybody can understand Hindi. Whatever is home language, I don't know. I don't care. People are calling it elitist versus ये क्या बात है भाई? आप लोगों को पढ़ना है ना, यूपीएससी वाले को थोड़ा इंग्लिश जरूरी है, इनको नहीं जरूरी है. People are saying judge him by his performance. I don't want to judge him by his performance. I want him to be eligible. And today I hear another news. 42% of the new cabinet is consisting of those people with criminal cases pending. I'm not saying they're convicts, but criminal cases. Huh? Criminals भी है, करोड़पति है भैया. इसको इंडिपेंडेंट स्पेलिंग नहीं आता, करोड़ों कैसे बना दिया इसने, बताओ. Huh? See, in our country, either you are here or here. ठीक है, पूरा पोलराइजेशन. इसमें भी मिडिल पाथ कोई नहीं ले रहे कि भाई तुम्हें जरूरी है. गलत है, ट्रोल करना गलत है, बट हटा दो इसको. हाँ, यूपीएससी में एक इतना मेहनत करके लोग इंग्लिश सीखते हैं, बच्चे अलग अलग जगह से आके. ही इज बिकमिंग द हेल्थ मिनिस्टर ड्यूरिंग अ पैंडेमिक. During a pandemic, Harshvardhan, the previous minister, was a doctor, a medical doctor. He could not perform. He was हटा दिया उनको, ये इसको लगा दिया. ठीक है? Anyway, now let's come back. I get worked up sometimes. Cage fight का feeling आ रहा है मुझे भी. So the cage, the pinjara, the cell, the steel cage, the elimination chamber, that is the structure. स्टील केज एक स्ट्रक्चर ही तो है. स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर स्टेट्स है एंड दे हैव टू फाइट ईच अदर एंड देयर इज नो अंपायर. मोरगंथाउ ने क्या बताया, व्हाई दे फाइट. वो भी मानता है कि हाँ भाई हम भी केज में ही हैं, बट ही डजंट
the cause of all this, he doesn't say the cage, the structure is the cause of power politics. What is the cause of power politics? According to Morgenthau, human nature. Remember it as animus dominandi. ठीक है? Because of animus dominandi. ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, animus dominandi doesn't matter, वो कुछ नहीं है. Neo-realists, structural realists, they don't care about whether a human being or a nation is power seeking because of some psychological factor. They say everybody is power seeking, yes, absolutely, but because they are trapped in a steel cage. Because they are trapped in a steel cage. Ved Vyas, you are digressing here. You are talking about. ठीक है, ये बाद में करो, अभी नहीं. Tragedy of great power politics था John Mearsheimer का. We will come to that, not now. It's a book name, yes. Yeah, A Theory of International Politics, 1978. Book name Kenneth Waltz का. Tragedy of Great Power Politics, book name John Mearsheimer का. ठीक है, इस बुक में वो बात करता है Can China rise peacefully? Can the rise of the Chinese power be a peaceful process? But this book was written in 2001. In that he says yes, it can be. But if he had written the book recently, जब से इन्होंने वन बेल्ट वन रोड स्ट्रिंग मोती की माला ये सब शुरू किया, तब probably his opinion would have been different. Let's see the perspective here. Morgenthau. Conclusion क्या इनका? Struggle for cause and conclusion, right? Cause क्या है? Animus? No, because of self interest वो animus dominandi है. So you're not wrong. Animus dominandi, or let's write human nature, psychology. ठीक है जी. Morgenthau मतलब क्लासिकल है ना. Now and then comes structure. नाम क्या है? Waltz. He is the main guy. ठीक है. Yes, Mearsheimer talks about offensive realism, but Waltz की सामने थोड़ा छोटा आदमी है. ठीक है. So Waltz सबसे important है. Morgenthau versus Waltz हो जाता है. ठीक है. उसका conclusion क्या है? Struggle for power. Same to same. Why? Because of structure of international politics is anarchic. Why? This table हमेशा याद रखो. हाँ, Ved Vyas. So here about ideology, this is what neoclassical realists talk about.
ठीक है, नियो रियलिस्ट और स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, दे से इट डजंट मैटर if you are a communist or a capitalist, if you are an authoritarian state like China or a liberal democracy like India or the United States or Japan, it doesn't matter. These are domestic factors. These are domestic factors, also called as, more in an academic sense, in more academic terminology, unit level factors. क्योंकि स्टील केज के अंदर पहलवान लोग है भैया, रेसलर से कौन कौन है भाई, बताओ, 3-4 बताओ, रेसलर का नाम बताओ भाई, नकली रेसलर्स बोलो, खाली पूछ रहा हूं, कोई 2-3 बताओ। चाइना बोल के एक थी रेसलर 90s में, हाँ? जॉन सीना, द रॉक, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, यही तो है कुश्ती पहलवान लोग, ठीक है, ये लोग है। स्ट्रक्चर क्या है, केज, स्टील केज, स्ट्रक्चर के अंदर है प्लेयर्स, रेसलर्स, पार्टिसिपेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, यस, दीज प्लेयर्स आर द यूनिट्स, यस, स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट्स है, इन यूनिट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है, इन प्लेयर्स के बीच में कुश्ती होता है, ठीक है जी, नहीं, इज इक्वल टू, ठीक है। सो केज के अंदर कौन है, यूनिट लेवल फैक्टर, यूनिट लेवल, द यूनिट्स। सो ये बोल रहा है स्ट्रक्चरल रियलिस्ट, क्या कहते हैं कि भाई इट डजंट मैटर, केज के अंदर रे मिस्टीरियो जैसे इनोसेंट कुश्ती पहलवान, और एन एनिमल लाइक ब्रॉक लेसनर, और अ नाइस गाय लाइक जॉन सीना, और अ स्टूपिड गाय लाइक द ग्रेट खली, इट डजंट मैटर, ऑल ऑफ देम विल फाइट। उधर आपको कोई अच्छा रेसलर होता है ना, हीरो होता है स्टोरी में, कहानी में, वो बोलते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा यार, मुझे अच्छा नहीं लगता लड़ना वड़ना, तो जनता बू कर देंगे, हम भी जनता है। इफ वी गेट अ वीक प्राइम मिनिस्टर, विल वी नॉट स्कोल्ड हिम, ये क्या भाई, बगल वाले पावर इतना बढ़ रहा है, चाइना का पावर इतना हो रहा है, और तुम क्या करो, तुम भी बढ़ाओ, डिफेंस में बजट डालो, यस। सो इट इज लाइक दैट, whoever you are, you may be an innocent Rey Mysterio or a stupid Kali is stupid but is rational enough कि भाई मुझे लड़ना है, ठीक है, ठीक है। सेम वे स्ट्रक्चरल रियलिस्ट कहते हैं यूनिट्स, ये यूनिट्स है, ये यूनिट लेवल कुछ नहीं है। व्हाट मैटर्स, व्हाट मेक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स इज द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, एनार्किक स्ट्रक्चर। नियो क्लासिकल रियलिस्ट क्या करते हैं, नहीं 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 नहीं, इवन यूनिट लेवल फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल। द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट्समैन, how that statesman, how that president sees the world, that also matters, and to one extent it is true also, ठीक है। Today you see an authoritarian China who wants to dominate, ठीक है, who doesn't obey international law। हमें लगता है कि यार चाइनीज लोग ही ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। द सेम रेस, चाइना का जो रेस क्या है, हान रेस है चाइनीज का। एक और देश है जिसमें 100% हान ही लोग हैं, हाँ, कौन सी, जैसे जो डेमोक्रेसी है, जहां HTC कंपनी था, नहीं, कोरियंस आर डिफरेंट, दे आर ऑफ अ डिफरेंट रेस, यस, ताइवान, करेक्ट, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट इज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, दे से दे आर द रियल चाइना, the nationalist China, the democratic China, ठीक है, the true people's republic। so Taiwan also has the same people, उनका भी लीडर वही संजू था, कन्फ्यूशियस थे, they also saw themselves as the middle kingdom, सब है, and yet they are democratic,
they are liked by the West, they are liked by us, India also. ठीक है? They believe in democracy. They are also a technological powerhouse while being a democracy. Why is that? Because internal government, forms of government, political system अलग है. एक है communist नाम में बस. Basically it's a one party dictatorship. It's a one party state. एक ही पार्टी है. इंडिया में एक आइडियोलॉजी का मल्टी पार्टीज है भैया. हिंदुत्व में आपको भाजपा मिलेगा, शिवसेना मिलेगा, बजरंग दल मिलेगा, और बहुत सारा होता है छोटा छोटा वो. ठीक है? आपको सोशलिस्ट पार्टी में तो भाई सोशलिज्म को हमने खत्म कर दिया हिंदुस्तान में. एवरी पार्टी इज अ सोशलिस्ट पार्टी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अपेरेंटली सोशलिस्ट. ठीक है? जनता दल, सोशलिस्ट, जनता दल, सेक्युलर. ठीक है? इट्स जस्ट नेम्स. ठीक है? यू हैव टू फाइंड न्यू नेम्स टू राइट. जैसे आप मान लो कोई गेम में नाम डालते हो, कोई नाम टाइप करते हो बढ़िया सा, दिस नेम ऑलरेडी टेकन आएगा आपका ईमेल में. 007 91 95 2000 ये सब लिखना है. क्यों? बहुत लोग हैं. सो इंडिया में पार्टी की नेम की बहुत शॉर्टेज है. ठीक है? मिलता नहीं है. So unit level factors matter a lot because of the political system. That is, if you are a democracy, naturally you would respect another democracy. If you are a democracy, you respect rule of law. If you are a democracy, you are scared of your own people. The government is accountable to the people and people do not want to go to war. Yes, people don't want to go to war. Why? वॉर मीन्स हंगर. एक महीने लॉकडाउन हम जी नहीं पाते. आज की ज़माने ऐसा है, एक दिन बिना वाईफाई दिमाग खराब हो जाता है हर इंसान का. यस, जब वॉर में जाओगे ये सब बंद हो सकता है. योर वाईफाई से लेकर खाना, काम, एवरीथिंग. यू मे बी इवन कॉल्ड अप फॉर सर्विस, नेशनल सर्विस. बोलने के लिए बहुत आसान है, अरे मैं जाऊंगा. जब इंडिया वॉर में जाओगे, मैं जाऊंगा. If I'm enlisted, I'll go and fight. ठीक है? जो इंसान एक दिन वाईफाई के बिना जी नहीं सकता वो उधर नहीं जा सकता है. ठीक है? और even our own soldiers are active on social media. ठीक है? Humanity has changed. ठीक है? हम केवल कंप्यूटर के सामने नेशनलिस्ट है, जय हिंद बोलने वाले. So neoclassical दे से कि नहीं भाई, it's not just about the cage, it's about the type of player also. It's about the type of player. इधर भी सेम रेसलिंग एग्जांपल यूज करेंगे. आपने देखा है जब रेसलिंग में चेयर लेके मारते हैं, हथौड़ा लेके मारते हैं, दे ब्रिंग अ हैमर और अ चेयर, डिफरेंट वेपन्स. जो अच्छा लोग है, जॉन सीना, ये लोग नहीं लेते ये सब. जो बुरा है, ट्रिपल एच बोल के एक है, वो क्या करता है, क्या लेके आता है वो? द गेम, ट्रिपल एच, द सेरिब्रल असैसिन. व्हाट डज ही ब्रिंग? ही ब्रिंग्स अ हैमर. ठीक है? कई लोग इधर ब्रास नकल उनकी शॉर्ट्स के अंदर लेके आते हैं. ठीक है? सो व्हाई एम आई ब्रिंगिंग द सेम एग्जांपल? बिकॉज जो पावर चाइना जैसे है वो चीटिंग करते हैं, अग्रेशन करते हैं, सीज फायर वायलेट करते हैं, दूसरे की टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं, पूरा समंदर मेरा बोलते हैं. ठीक है? दे वायलेट इंटरनेशनल लॉ बिकॉज देयर गवर्नमेंट इज बैड, देयर लीडर्स आर बैड, their ideologies are bad. ठीक है? That is why neo-realists say this. North Korea and South Korea best example है. Same people है दोनों, same geography है. ऐसा नहीं कि इनका geography में बहुत nature ने bounty दिया है, resources कुछ नहीं, same to same. What is the difference here? It is the political systems. ठीक है? There's one book, a wonderful book. When all of you go to मुसोरी, तब उधर पढ़ लेना. वाई नेशंस फेल, 2014 का बुक है, रिटन बाय केनेथ रॉबिन्सन एंड डैरन ए स्मोगलू. एक ब्रिटिश एंड टर्की को. अरे लिखो मत, टेंशन मत लो आप, ये बट आंसर में लिख सकते हैं, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको. ठीक है? जरूरत नहीं है, बट इफ यू राइट यू विल गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स बिकॉज अदर्स वुड नॉट राइट. ठीक है? So why nations fail बुक में
ये कहते हैं, you can even write this in neoclassical realism, that political system determines the destiny of a nation. Is your political system extractive or is your political system giving opportunities? ठीक है? So नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में मेजर डिफरेंस ना जनता है, ना ज्योग्राफी है, ना कल्चर है. इट इज ऑल सेम. द डिफरेंस इज इन द पॉलिटिकल सिस्टम. पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ साउथ कोरिया कितना थ्राइविंग है कि क्या गंगनम स्टाइल इंडिया में फेमस होता है. के पॉप, के फैशन. आपको क्या लगता है हॉलीवुड से फैशन आता है? देखो भाई, जो सोनम कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर फॉलो करते हैं वो है हॉलीवुड. ठीक है? और हॉलीवुड वाले किसको फॉलो करते हैं? कोरियंस को. ठीक है? मेकअप, फार्मेसी, जो क्या है वो स्किन केयर इंडस्ट्री, साउथ कोरिया लीडिंग है. ठीक है? एंड आजकल नॉर्थ ईस्ट में साउथ कोरियन शो भी देख रहे हैं, सास बहू शो ऑफ साउथ कोरिया. पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट डोंट वांट टू वॉच इंडियन शोज और एनीथिंग, दे वांट टू वॉच साउथ कोरियन शोज बिकॉज क्वालिटी ज्यादा अच्छा है. क्योंकि पता है क्यों? रिएक्शन वीडियो देख रहे हो क्या? अच्छी बात है ये. चाइना इज रैंडी ऑर्टन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अच्छा. RKO from out of nowhere. Anyway, so did you get this? The basic difference between all three. All of you boys and girls, tell me. If you किसी ने कुश्ती उस्ती नहीं देखा और मैंने गलत analogy लिया, if you want me to re-explain, let me know. All of you respond. आज भी कोई है क्या देखने वाले WWE? अच्छा अच्छा. Any people online viewers of wrestling? हाँ, आजकल UFC है, जो असली कुश्ती है, MMC क्या है वो, MMA है. ठीक है, मानता हूँ भाई, बट WWE का जो कहानी है, मजा है कहीं नहीं है, क्योंकि नकली हमेशा मजेदार होता है, जैसे फिल्म्स है. So even so, those people, अलग-अलग एरा था, एटीट्यूड एरा, अग्रेशन एरा, लेट 90s, when Stone Cold, The Rock were there. That was the best era. You were not even born then, but that was the last good wrestling match was in 2005. उसके बाद सब खराब है. ठीक है? अभी का जो भी है नकली है. I also watch, but I watch old videos, not the new matches. ठीक है? So these are fun. If you can watch fake shows on Amazon, watch fake fighting. ठीक है, now let's start. वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन, ये क्या है? एक नया है. अच्छा. हाँ. अच्छा जी. पावर लिफ्टिंग. स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स ignore first human nature, psychology. They ignore domestic unit level factors. डोमेस्टिक मतलब एक स्टेट के अंदर जो है वो है, एक स्टेट के अंदर है वो है यूनिट लेवल, at the level of the state and inside the state, inside a domestic society. They ignore those factors.
दे इग्नोर, दिस वर्ड इग्नोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इग्नोर से कनेक्टेड है माइंड मैप। ऐसा नहीं कि इग्नोर मिस किया कि वो लोग समझेंगे कि भाई ह्यूमन नेचर है ये, नहीं, बी केयरफुल हियर। एंड दे, जब माइंड मैप लिख रहे हैं, माइंड मैप इज अ शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म, so you have to have absolute conceptual clarity so that you can go back to the mind map, वरना you will get confused। बट वैसे भी आपको बचाने के लिए नोट्स है। आप लोगों ने पढ़ा नोट्स? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड इट? यस्टरडे जो दिया था, तुरंत पढ़ना है वरना पाइलअप हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। मंथली मैगजीन जो भी है, क्या कंक्लूजन? नहीं नहीं, वो तो every handout you will get critical evaluation, conclusion, then this, everything. Did you understand it? Did you read it? Any doubts? No? Okay. They ignore ideological differences. Cultural differences. And the type of political systems, type of political systems। ह्यूमन नेचर की बगल में लिखा हुआ है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है। दे सी ऑल स्टेट्स आर अलाइक, ठीक है, ऑल स्टेट्स आर अलाइक, सेम, ठीक है। दे आर लाइक ब्लैक बॉक्सेस, सारा काली डब्बा, काला डब्बे है, काली काला कलर का बक्सा, बॉक्सेस, ठीक है। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉक्सेस, देयर ऑल ब्लैक बॉक्सेस, हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन देम। सब कुश्ती वाला है यार, सबको लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आते, लड़ते रहते हैं बस ये लोग, और कुछ नहीं। दैट इज हाउ दे आर सीइंग। केज के ऊपर बैठे ये लोग और दे आर ऑब्जर्विंग। जैसे लेबोरेटरी में देखते हैं ना, चूहा हुआ का लड़ाई करवाना, ये सब लड़ते रहते हैं बस, मेज के अंदर छोड़ दो, भागते रहते हैं, ऐसे मर जाते बाद में। दे आर ऑब्जर्विंग हाउ ट्रूस। थोड़ा साइड चाहिए क्या? काला बक्सा है, नाउ कैन यू सी मी? देखो दुनिया में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स है, बट दे आर सेइंग है भाई, बट केज के अंदर सारा एक ही है, लड़ाई करना है। केज की बाहर हो तो ठीक है, बट सब केज के अंदर है, इधर तो लड़ाई करना ही है। whether you are a communist state, whether you are a dictatorship, whether you are a one party state, whether you are a multi party democracy like India, whether you are a land of liberty like the United States, whatever you are, when you are dealing with other states, you are going to be doing power politics. All states fight for power regardless of the political system in the state. The Republic of India, जो Indian state है, Union of India, the Indian Union एक state है। What is the type of political system we are? We are a liberal democracy, ठीक है। China, People's Republic of China state है। टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? कम्युनिस्ट वन पार्टी डिक्टेटरशिप, ठीक है। दोनों को क्या चाहिए केज के अंदर? कुश्ती, पावर पॉलिटिक्स। विल इंडिया से वसुधैव कुटुंबकम,
मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है, या तो मुझे मारो, ऐसे बोलते हैं इंडिया? नहीं ना, इंडिया को भी LAC LOC जहां पे भी इंडियंस विल फाइट, ठीक है, इंडियंस विल ऑलवेज फाइट, एवरी इंडियंस चाइनीज वी विल ऑल फाइट, दैट इज हाउ इट इज. ऑल राइट, ओके, अंडरस्टैंड? काला बक्सा. जी ठंडी ठंडी. कौन सी पॉइंट ये? हाँ, सी, रीड द माइंड मैप लाइक दिस. स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स ignore human nature. Structural realists ignore domestic unit level factors. Structural realists ignore ideological differences. Structural realists do not care about the type of political systems in the states. What they care is about the cage. वो है. So you could be Rey Mysterio like Sri Lanka. ठीक है, श्रीलंका रे मिस्टेरियो है, छोटू सा, ठीक है, और उनके पास आर्मी है कि नहीं है? है ना. उसी आर्मी को यूज करके उन्होंने क्या किया? वेलुपिल्ले प्रभाकरण को मार दिया, ठीक है. और भूटान है भैया, वो भी वो और रे मिस्टेरियो है, ठीक है. उधर एक रेसलिंग में एक छोटू सा आता था, ठीक है, हॉर्नस्वॉगल, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ठीक है. भूटान ये है मान लो, भूटान के पास भी आर्मी है ना. ऐसा है कि इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट करता है, भूटान ऑल्सो हैज एन आर्मी. यस, द सेम वे द यूनाइटेड स्टेट्स, जॉन सीना है, आर्मी है कि नहीं? दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेजी स्टेट्स. चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, दे ऑल हैव आर्मीज. व्हाई? आर्मी मतलब क्या? ऑफेंसिव कैपेबिलिटी. ऑफेंसिव कैपेबिलिटी. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू इंश्योर योर सर्वाइवल. एंड डिफेंस बजट इंक्रीज होता रहेगा हर सिस्टम में, वेदर यूर अ डेमोक्रेसी और चाइना, वॉट एवर, इट इज द सेम. दैट इज वॉट नियो रियलिस्ट आर सेइंग. मैं नहीं बोल रहा हूं, नियो रियलिस्ट से, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट आर सेइंग, बिकॉज दे से all these things do not matter. What matters is the cage, that is structure. बाकी सब they don't matter at all. जो भी हो, ठीक है. You could be a Germanic tribesman, ठीक है. Even then also Germanic tribe भी लूटना उटना कर रहे थे, रोमन्स भी कर रहे थे, but in a more civilized way they were doing, ठीक है. कल्चरल डिफरेंसेस भी नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंस भी डजंट मैटर, आइडियोलॉजीज, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट डजंट मैटर, ह्यूमन नेचर डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज द केज. द फैक्ट दैट all the states are inside the cage means all the states will be struggling, competing for power. Okay? India has mass. The one man army क्या है? नागार्जुन का कोई मूवी है क्या ये? What are you saying, Ravdeep? इंडिया के पास क्या है? मास. हाँ, इसे सुई सुई करता है वो, पाँव से घुमाता है और टॉर्नेडो कम्स, ठीक है. क्या सीन है बताओ. आप लोग मजाक करते हो यार, कितना बढ़िया सीन है, मुझे बहुत खुश होता है वो देख के. I've laughed so much, it makes me happy.
All right. Now let's next point. इनकी मेजर डिफरेंस क्या है, विल अंडरस्टैंड. इनकी मेजर डिफरेंस बिटवीन विद इन रियलिज्म, व्हाट डिड आई से, दो है, डिफेंसिव, ऑफेंसिव. ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म. Kenneth Waltz talks about offensive, defensive, and Mearsheimer talks about defensive, offensive realism. ठीक है जी. So इधर क्या है, पावर के बारे में है. Waltz says केज के अंदर पावर कितना चाहिए. अभी नाउ लेट्स गो बैक टू रेसलिंग नाउ. अभी ये जो एक स्मार्ट आदमी है, पता है क्या करता है रेसलिंग में, कभी कभी क्या होता है. और सी अगेन वन मोर थिंग आई हैव टू टेल यू हियर. नियो स्ट्रक्चरल रियलिस्ट मोस्टली टॉक अबाउट ग्रेट पावर्स. दे डोंट केयर अबाउट भूटान और श्रीलंका. ग्रेट पावर्स जिनके अंदर दम है, जिनकी मैच में मजा आता है देखने में. डू यू केयर अबाउट तजीरी वर्सेस फुनाकी? नहीं, तो मेरा जमाना का रेसलर्स है जो छोटा छोटा आता है. नोबडी केयर्स अबाउट देयर फाइट. क्रूजर वेट चैंपियंस बोलते हैं उनको, लाइट वेट चैंपियंस. सब कुछ क्या चाहिए, हेवी वेट चैंपियंस, द बिग टिकट मैचेस. यस, सो अंडरस्टैंड हियर दे टॉक अबाउट ग्रेट पावर्स. ग्रेट पावर्स. ग्रेट पावर्स रेसलिंग में कौन है? जॉन सीना, रॉक, स्टोन कोल्ड, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, यही लोग है ना दुनिया में. ग्रेट पावर्स, मुझे टेल मी 5 ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. नॉट सुपर पावर्स, ग्रेट पावर्स. ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट. सुपर पावर एक ही है, यूएस. जस्ट टेल ग्रेट पावर्स. चाइना है, यूएस है, रशिया है, इंडिया है, ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस है. दे आर ऑल ग्रेट पावर्स. हर इपोक, हर एरा में अराउंड 5 ग्रेट पावर्स होता है. यूरोप में आपकी 19th सेंचुरी हिस्ट्री आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है. 19th सेंचुरी यूरोप में गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ 5 ग्रेट पावर्स. देयर आर ओनली 5 ग्रेट पावर्स पूरा दुनिया में, और सारा की सारा 5 यूरोप में थे. अमेरिका तब तक नहीं था ग्रेट पावर, ठीक है. दे वर स्टिल डूइंग वेस्टवर्ड एक्सपेंशन एंड दे वर अबाउट टू एंटर इनटू अ सिविल वॉर. जापान में मेजी रेस्टोरेशन हैड नॉट हैपेंड टिल 1860s. चाइना तो खराब, पूरा ओपियम वॉर्स में हार गया था. चाइना हैड बिकम एन इंटरनेशनल कॉलोनी. हु वर द 5 ग्रेट पावर्स? करेक्ट. 5 ग्रेट पावर्स कौन था 19th सेंचुरी में? 1800s कांग्रेस ऑफ वियना के बाद. यूके, फ्रांस, माय फेवरेट प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी था ही नहीं, रशिया. जर्मनी वाज प्रशिया. प्रशिया मतलब PRU, नॉट रशिया, कंफ्यूज मत हो. प्रशिया एंड रशिया दो अलग थे उस समय. प्रशिया बन गया जर्मनी बाद में. जैसे हिंदुस्तान में हिंदी हार्टलैंड है, कंप्राइजिंग द कोर हिंदी बेल्ट. ब्रांडनबर्ग प्रशिया इज अ रीजन विद इन जर्मनी अराउंड बर्लिन, दैट इज द कोर जर्मन एरिया, ठीक है, वैसा है. बट प्रशिया को अबॉलिश कर दिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. देयर इज नो प्रशिया एनीमोर ऑफिशियली. एनीवे, सो दीज वर द मेन ग्रेट पावर्स. ग्रेट पावर मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल जिनमें लड़ाई करने का दम है, ठीक है, ऑन देयर ओन इंडिविजुअली, बट मोस्ट लाइकली अलायंस करते हैं. सेकेंड ऑफ ऑल दे डिसाइड ऑन ग्लोबल मैटर्स. जब भी कोई वर्ल्ड ऑर्डर को डिजाइन करना है, दे कम टुगेदर. सो डिड दे कम टुगेदर ऑल दीज कंट्रीज व्हेन दे केम टुगेदर? टेल मी. नो. लीग ऑफ नेशन जब हुआ, देयर वाज नो प्रशिया. These 5 countries in the 19th century
When did they come together to decide world politics? Yes, Congress of Vienna. All of you, Congress of Vienna, they came together, they decided as equal powers. And remember, 200 years before Congress of Vienna, ऐसे एक सीन हुआ था जब सब आए थे मिलने के लिए, वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन करने के लिए. वो क्या था? 200 years. वेरी गुड किरण. द पीस ऑफ वेस्टफालिया. अर्लियर क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है ये बात. 1648. रिमेंबर? पीस ऑफ वेस्टफालिया. पीस ऑफ वेस्टफालिया. वेस्टफालिया इज अ प्लेस इन जर्मनी. उधर सारा पावर्स ऑफ यूरोप had come together to sign treaties and restore peace. Remember? भूल गए क्या? ठीक है? Don't worry. आप इसका जरूरत. जब 30 years war हुआ था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स इनकी बीच में लड़ाई हो यूरोप में, वो अलग इंग्लिश सिविल वॉर छोड़ो. ठीक है, जब यूरोप में हुआ था लड़ाई 30 years war, उसको बंद करना था. ठीक है, तो तब ऑल द पावर्स केम टुगेदर. उनका टेंट बनाया था, इक्वल दरवाजा खुला हुआ था, सो दैट नोबडी वांटेड. पीपल वर इनसिक्योर कि इफ आई कम लेट, इफ आई एम बड़ा राजा को बुला के उसके बाद छोटा को बुलाओ, नहीं, वो सब बंद हो गया. ऑल पावर्स वर गिवन इक्वल स्टेटस. हर प्राइम मिनिस्टर विल बी एड्रेस्ड एज योर एक्सेलेंसी. ऐसे नहीं कि भूटान का प्राइम मिनिस्टर को सर जी और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को योर मैजेस्टी. ऐसे नहीं होगा, सेम, सब एक्सीलेंसी है. ठीक है, सो पीस ऑफ वेस्टफालिया याद है सबको? पीपल, प्रीवियस क्लासेस आई टॉट यू दिस इन द वेरी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास. रिमेंबर सबको? ठीक है जी. सो पीस ऑफ वेस्टफालिया सेट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब क्या? एक बार ऑलरेडी हुआ था, यूरोपियन पावर्स ने फिर से वही चीज फॉलो किया. प्रेसिडेंट मतलब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसे कभी भी पहले नहीं हुआ है भैया. ऐसे इफ समथिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड बिफोर, फॉलोड द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसी. एक और है वर्ड सेम. अगेन ये थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान है. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अंतर क्या है प्रोनाउंसिएशन में? प्रेसी में जेड आता है, इधर सी आता है. प्रेसिडेंट, सी फॉर सिद्धांत. ठीक है, प्रेसिडेंट, जी फॉर जिया उल हक. ठीक है जी, प्रोनाउंसिएशन चेंजेस हियर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. All right. So great powers are those powers which have a say in international politics. आजकल ग्रेट पावर्स मोस्टली क्या है? जो एक्टिव ग्रेट पावर्स है, चाइना, यूएस एंड चाइना है. उसके बाद आता है रशिया. ठीक है, उसके बाद ऐड करो आपका इंग्लैंड, क्योंकि ये लोग सिक्योरिटी काउंसिल में तो है ही. यूके, फ्रांस है. देन P+1 बोल बोल के जर्मनी को भी लेके आया था क्योंकि बहुत पैसा है इनके पास. यूरोपियन यूनियन है. ठीक है. Is Australia a great power? No. Australia, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये लोग मॉरल पावर्स है. ये ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि 4 मिलियन लोग हैं, हाईली एजुकेटेड है. ऑब्वियसली they are smart enough to elect a female prime minister who is very accomplished, who is a good prime minister. बट हमारा देश में नहीं है ना, इतना दिमाग नहीं है ना, क्योंकि हमारा देश में वही इंग्लिश नहीं है, किसी को बोल दिया बेसिक नहीं पता है तुम्हें, तो एलिटिज्म ऐसे बोल देते कि इसीलिए वी हैव पीपल लाइक चायवालास हु बिकम प्राइम मिनिस्टर्स. ठीक है, सो दीज आर मॉरल पावर्स, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छा है, नॉलेज इकोनॉमी है, इनके पास सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होता है ना, हेल्थ, मैटरनिटी, मोर्टेलिटी रेट्स, हेल्थ इंडिकेटर्स एंड वेजेस, डेली वेजेस इनका कितना होता है. दे वर्क ओनली 4 days a week, hardly 6 hours per day, and yet they make so much money. Per capita income बहुत अच्छा है. ठीक है, 100% एजुकेशन है, 100% कॉलेज एजुकेटेड है सब लोग. आपको जो चाहिए करो, कोई फोर्स नहीं कि ये वही बनो, कुछ नहीं.
इफ यू आर गुड एट डांसिंग यू कैन बिकम अ वंडरफुल डांसर. 4 मिलियन का इतना ही है, ठीक है. सो दीज आर मॉरल पावर्स. Great powers are the ones who have a say in modeling the international relations, in taking crucial decisions. Happiness index, yes, very good Ved Vyas, very good. Happiness index, वो भी जो नया है, ठीक है. हैप्पीनेस इंडेक्स, अपेरेंटली भूटान बहुत खुश कंट्री है, ठीक है. एंड इंडिया को भूटान जैसे बनना है. इंडिया को पता है किससे बनना, कैसे बनना है? यूएसए जैसे बनना है. वो भी हमारा जैसे बड़ा देश है, इतना पॉपुलेशन है, ठीक है. एंड इंडिया का एक जो मर्शाइमर है, ही सेज, हिज बुक का नाम क्या है? टेल मी द नेम ऑफ द बुक. बिना बोल के भूल गए क्या? ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स. ये सुना है कि आप यू कैन चेंज एनीथिंग बट नॉट योर नेबर्स. इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज कर्स्ड to be permanently living with Pakistan. We cannot change. 2 notorious neighbors. उसके ऊपर ऐड बांग्लादेश. दुनिया में सारा क्रेजी कंट्रीज हमारा बगल में ही है, ठीक है. इधर श्रीलंका देखो, सिविल वॉर होता है भैया. बुद्धिस्ट कंट्री में सिविल वॉर, ठीक है. म्यांमार सेम, रोहिंग्या. भूटान के अलावा अफगानिस्तान तो छोड़ो भाई. We are surrounded with it is tragedy of the Republic of India. So Mearsheimer says in his book Tragedy of Great Power Politics that these great powers have to seek power. He is not saying they should कि भाई तुम power इकट्ठा करो, नहीं. He is not telling amass power. He is saying this is what's going to happen because of the cage, because of the structure. As much as possible you have to gain power more and more. So इधर difference क्या होता है? Real politics happens between great powers. Yes. डिफेंसिव मतलब आप एक सिस्टम में हो, कुश्ती में लड़ाई कर रहे हो आप. अभी आपने रेसलिंग में देखा होगा ये भी कि मान लो ब्रॉक लेसनर, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूं, मैं एक इंसान में से, मेरे साथ 4 है. उधर होता था 5-5 लोग. कभी लड़ाई देखा है? एक साथ करते हैं. यस, दीज 5 आर ग्रेट पावर्स. बीच में एक ब्रॉक लेसनर आजकल ट्रेंडिंग है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है. मान लो वो सबको मारने के लिए जाता है, बाकी सब क्या करते हैं बाद में? हैव यू सीन दिस इन रेसलिंग? कोalition हो जाता है. ब्रॉक लेसनर इसको मार रहा, मैंने इसको मार दिया, पंच सबको मारे, सब कोने कोने में गिर रहा है. उसके बाद देखेगा, सब देखते हैं एक दूसरे को, ब्रॉक लेसनर ऐसे ऐसे देखेगा और सब इकट्ठा आते हैं, उठा के फेंक देते हैं, ठीक है. ऐसे होता है, टीम अप होता है. दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू केनेथ वॉल्ट्स. जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखो, नेपोलियन ने किया ये. यस, उसका था दम. He had the power. He was Brock Lesnar. He thought he could conquer the whole cage. He could defeat all the members in the cage and be the winner of the match. Napoleon thought he could defeat everyone in Europe and be the master of Europe. But coalition बन गया, खत्म हो गया. और याद है कांग्रेस ऑफ वियना में, इफ दे वांटेड they could have wiped France of the planet. France could have been entirely divided जैसे वो पोलैंड के साथ किया, बट नहीं किया वे, ठीक है. क्योंकि स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स. उस समय बैलेंस ऑफ पावर जरूरी थे, क्योंकि इफ यू वाइप आउट फ्रांस, ब्रिटेन को दिक्कत हो जाएगा भैया. या तो जर्मनी या तो रशिया और पावरफुल हो जाएंगे. ब्रिटेन हैड टू बैलेंस 3 बिग पावर्स, एक वेस्टर्न यूरोप फ्रांस, सेंट्रल यूरोप जर्मनी, ईस्टर्न यूरोप रशिया, ठीक है. तीनों का एक बैलेंस करो. मैं बैलेंसर हूं इधर. फ्रांस ने ट्राई किया ब्रॉक लेसनर बनने के लिए, कोalition बन गया. नेक्स्ट किसने ट्राई किया? इंपीरियल जर्मनी, दैट इज द जर्मन एम्पायर. बिस्मार्क मरने के बाद जर्मनी ट्राई टू कॉन्कर यूरोप, ठीक है.
खत्म. देन अगेन कौन? एडोल्फ हिटलर ट्राइड, कोलिशन बन गया, खत्म. ठीक है, द एलाइज मार दिया जर्मनी, ओवर. सो द सेम वे, बिकॉज केनेथ वॉल्ट्स हैज सीन हिस्ट्री कि भाई जब भी एक पावर, देखो हाउ डू यू बिकम मोर एंड मोर पावर हंग्री. व्हेन यू नेपोलियन ट्राई टू बी द मास्टर ऑफ यूरोप, वॉल्ट्स कहता है दिस इज डूइंग दैट इज इरैशनल. Becoming master of Europe is irrational. ठीक है? If you try to become master of Europe, coalitions will be formed. So it is not important. States do not go for unlimited power maximization. Power maximization is not about सैनिक को बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना. ठीक है? और नेपोलियन, मान लो फ्रांस का भैया अडल्ट पॉपुलेशन है 10 मिलियन. 10 मिलियन में जो 50 की ऊपर है उनको आर्मी नहीं बना सकते, सोल्जर्स नहीं बना सकते, राइट? सो दोज हु आर लेसर देन 50 years are eligible, let's say, to become soldiers. And if each and every able-bodied man in France is now a soldier, Napoleon has got only two options: to increase the size of his, क्या है, लग्रांड आर्मे. हाउ टू इंक्रीज? या तो लेडीज को बनाओ सोल्जर, या तो दूसरा देश को कॉन्कर करो, उनकी सोल्जर्स को तुम्हारा सोल्जर्स बना दो. He was doing that, he did that, he conquered parts of Austria, he conquered parts of Prussia, and he had German soldiers, he had Italian soldiers, yes, he had the foreign legions also, French foreign legions. मतलब you as an Indian could go and fight. Tippu Sultan could have gone and fought with alongside Napoleon. So Tippu Sultan could have sent Mysoreans with Napoleon to fight against England, against Wellington in the Battle of Salamanca. ठीक है, ये हो सकता था. So this is how you increase power. अभी ग्रेट पावर्स के बीच में पावर इंक्रीजिंग ऐसे नहीं कि मैं और अच्छे से टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाऊंगा देश का और आर्मी का अभी है टेक्नोलॉजी. अभी वी कैन हैव अ स्मॉल आर्मी विथ इनॉर्मस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी. बेस्ट एग्जांपल क्या है? जहां इंसानों की जरूरत ही नहीं है, मशीन्स का भी जरूरत नहीं है, स्टिल यू आर पावरफुल. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दैट? व्हाट वेपन इज दैट? न्यूक्लियर वेपन है ना. यू हैव अ न्यूक्लियर वेपन नाउ, कोई टेंशन ही नहीं है. इसीलिए नॉर्थ कोरिया को चाहिए न्यूक्लियर वेपन. नॉर्थ कोरिया को बहुत डर है कि भाई मैं तो सद्दाम हुसैन बन जाऊंगा. किम जोंग उन, सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, डजंट वांट टू बिकम अ सद्दाम हुसैन. ही डजंट वांट टू बिकम अ मोमार गद्दाफी, जहां यूएस आ जाते हैं आपकी देश में और फिर सरकार को निकाल के आपको मरवा देता है, आपको पावर से निकाल देता है. बिकॉज मोमार गद्दाफी के पास नहीं था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक के पास नहीं था. ठीक है, आ गए. ईरान पता है सबको, ईरान के पास भी नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स. बट ईरान को ये लोग इन्वेड करना सबसे मुश्किल पता है क्यों है? क्योंकि ईरान का ज्योग्राफी ईरान के पास पर्शियन गल्फ है जहां ऑयल जाता है. एक स्ट्रेट है ज्योग्राफी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है, can you hear me? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होता है पता है ना? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा है ना, उधर कश्ती जाता है. कश्ती में क्या होता है? ऑयल.
अभी एक शिप जाम हो गया था, सुएज कैनाल में जाम हो गया था, ऐसे नहीं कि कोई एक नेवी आया था उधर। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इरानियन नेवी आके ब्लॉकेड किया, क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इट विल कंप्लीटली डिस्टेबलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी कैनॉट फंक्शन इफ देर इज हल्का भी ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है? ईरान ने कर दिया 2 महीने ब्लॉकेड, वर्ल्ड इकोनॉमी डूब जाएगा, ट्रिलियंस लॉस हो जाएगा। लॉकडाउन की वजह से कितना प्रॉब्लम था, ऑयल खत्म हो गया था, कोई एसेंशियल कुछ नहीं है, करंट ही नहीं है, पावर नहीं है, लाइट गई है, मर जाओगे, ठीक है? गाड़ियां नहीं चलेगी। सो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, बट ज्योग्राफी है, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है ये, ठीक है? सो दैट इज व्हाई किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ही वाज ऑब्सेस्ड with having nuclear weapons. He will never let go of nuclear weapons because he will, if nuclear जाएगा, नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं होगा, but नॉर्थ कोरियन स्टेट को होगा प्रॉब्लम। स्टेट will go away, a new government will come without Kim Jong Un, ठीक है? अगेन आईआर के बारे में, आईआर में बाद में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, ऑफेंसिव रियलिज्म। सो ही इज सेइंग, केनेथ वॉल्ट्ज डिफेंसिव में, कि स्टेट के पास क्यों पावर, कितना चाहिए पावर? जितना उनकी सिक्योरिटी के लिए जरूरत है। सिंपल। हु इज स्ट्रॉन्गर, चाइना वर्सेस इंडिया में? ऑनेस्टली बताओ, हु इज स्ट्रॉन्गर एट एवरी लेवल? हु इज स्ट्रॉन्गर? बोलिए। एट एवरी लेवल, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, मिलिट्री में, आर्मी में, नेवी में, साइबर में, एयरफोर्स में, हर चीज में स्ट्रांग है। हाँ भाई, उनकी एयरफोर्स में जेएफ थंडर है, बट ओप्पो इज बेटर देन माइक्रोमैक्स, ठीक है? तेजस से तो बहुत बेटर है। तेजस को हमारा खुद का एयरफोर्स डिफेंड नहीं करता, नहीं चाहिए बोलते ही है, ठीक है? Every level China is better, we have to agree. But if China attacks India full scale war mein, will they win? Can they win? That is the point here. Can they win? They cannot win. It is impossible. Simple है, not because Indians के पास ये है, शौर्य है, ये नहीं, हमारे पास इतना है, आर्मी वार्मी जो भी इतना है कि हम डिफेंड कर पाएंगे। वी मे लूज स्मॉल वॉर्स पहाड़ में, कि भाई हो रहा है कि हाँ हमने अपना 10,000 बेच दिया, उनने 20,000 बेच दिया, उन्होंने पावरफुल हाइट्स को सिक्योर कर दिया, और वी आर जस्ट सिटिंग डक्स, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो सीज फायर हो जाएगा, जो कब्जा किया वो सिकंदर है, जो ऊपर बैठ गया वो बादशाह है, बट वो होगा। वी मे लूज small scale wars along the frontiers, along the borders, but there can never be a full scale invasion. China is not stupid. China doesn't even want, ऐसे आपको क्या लग रहा है China is gaining power to invade India and to conquer Delhi? No. China को जो strategic territories चाहिए उतना ही चाहिए, और वो territories हमें भी चाहिए। That is how it works, right? Because international relations में रिलेटिव गेन्स होता है, ठीक है? स्टेट आर वरीड, स्टेट्स आर वरीड अबाउट, अभी मान लो एक पहाड़ है इन अक्साई चिन, ठीक है, अलोंग लद्दाख, हमें भी लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, उनको भी लगता है। वी कांट टेल देम ना कि भाई हमें दे दो ना, वो भी नहीं बोलेंगे। बोथ ऑफ अस वांट द सेम, बोथ ऑफ अस see that one peak, one summit, one pahad, just one, ki if he gets this, I'll be at a disadvantage, I will be the loser. Both of them see the same pahad in the same way. Siachen glacier के बारे में यही होगा, ठीक है? That is how they see each other. Second ये है कि इसमें अभी देखो वर्ल्ड वॉर्स में हिटलर के पास इतना पावर था वर्ल्ड वॉर 2 में,
She enlisted 4 million soldiers, top class officers. They all went inside Soviet Union. हिटलर को क्या चाहिए था? Decisive victory. Napoleon wanted the same thing. When Napoleon invaded Russia, he thought मॉस्को के अंदर जाते वक्त तुरंत मुझे एक लड़ाई होगा, एक बैटल होना चाहिए जहां मेरा बैटल स्किल्स दिखाऊंगा और जीत जाऊंगा, खत्म. यू कॉन्कर मॉस्को, रशिया पूरा कॉन्कर हो गया. बट मॉस्को का जनता, रशियन किंग तो वैसे भी नहीं रहता था मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में रहता था, दूर है वो. नेपोलियन वांटेड अ डिसाइसिव मतलब जो डिसीजन दे देता है, अ डिसाइसिव बैटल. ही डिड नॉट गेट इट. व्हाई? रशियंस भाग गए. वो लोग क्या भाग गया कि इनको इधर भूख में मरवाते हैं फ्रेंच को. सब जला दिया पूरा मॉस्को को. फ्रेंच वाले बेटे मॉस्को के अंदर आराम से बैठे. इमेजिन देयर इफ पाकिस्तानीज आर इन दिल्ली और हमने सारा खाना वाना लेके भाग गए यूपी में, बैठ गए सब दिल्ली वाले, और पाकिस्तानी इधर बैठे, इधर कहाँ? दिल्ली की बिल्डिंग्स में, इस क्लासरूम में, सीपी के अंदर. दे आर जस्ट सिटिंग विदाउट फूड. व्हाट विल दे विल गो बैक. यस, इंडिया इज अ बिग कंट्री. कहाँ तक करेंगे? दे विल हैव टू गो बैक. लाहौर अमृतसर जाना पड़ेगा, अमृतसर से लाहौर जाना पड़ेगा. द सेम वे China cannot attack India and hope for a quick victory. It won't happen. Indians will enlist soldiers, youngsters, youth like you, all of you will have to participate. So आज की ज़माने में या तो वो होगा कि आप पावर में इतना आओगे और डिफीट कर नहीं सकते, या तो अलायंस बन जाएगा. जैसे ब्रॉक लेसनर के खिलाफ सब टीम अप कर देंगे, दे विल डिफीट यू. सो आपके लिए यू नीड पावर ओनली टू सेफगार्ड योर सिक्योरिटी. यू नीड सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन. मतलब नीड से ज्यादा स्टेट्स गो फॉर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन. स्टेट्स को पता है कि अनलिमिटेड पावर and you trying to attack others, all these things to get unlimited power. If you try to do that, it will go against your national interest of survival. You may be even made to disappear. ठीक है? You will be made to disappear. ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए states go for security maximization. Mearsheimer so आपको पावर अनलिमिटेड नहीं है, so इसीलिए डिफेंसिव बोलते हैं. Mearsheimer says no. Because international system है and states don't trust each other, we can't even trust each other to give away a small piece of desert berth land to China. We can't even give a piece of glacier. ठीक है? We don't, एक inch भी we don't want to give up. ठीक है? And we don't trust. And we have seen states acting irrationally. States acting irrationally. Simple है. Whether you defeat them or not, Japan invaded or attacked US. याद है World War II में कहाँ? Yes? Yes विशाल, war of attrition हो जाएगा. War of attrition मतलब जो विशाल कह रहा है कि भाई लंबा वॉर चल रहा है. World War I was a war of attrition. चल ही रहा है, कुछ आगे 1 इंच भी लैंड नहीं मिल रहा है आपको, सब उधर. You had dug holes, trenches and lying down in the trenches and waiting for 4 years, nothing doing. ठीक है? पर्ल हार्बर में जापान अटैक्ड द यूनाइटेड स्टेट्स. ये जापान के ऊपर बहुत इरेशनल चीज था. बिकॉज दे वोक अप, क्या बोलते हैं यूएस को उस समय? अ स्लीपिंग जायंट. A sleeping giant, Kumbhakarna, was woken up by the Japanese. It was irrational. Hitler did an irrational thing when he invaded Soviet Union. He says, Kenneth Waltz बोलता है कि आजकल because states को पता है कि मैं unlimited power की चक्कर में गया तो मेरे खिलाफ टीम अप हो जाएंगे और मेरे को डिफीट कर देंगे, इसीलिए states go for security maximization. Because states are rational. They want power only to safeguard their security. ठीक है? अभी India is secure. India cannot be defeated. Indian state will not be disappeared by China.
ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी के हिसाब से सेफ है. Mearsheimer says no, states can be irrational because states के लिए सेल्फ हेल्प बहुत जरूरी है. स्टेट्स के नॉट ट्रस्ट वन अनदर. ठीक है, इसीलिए स्टेट्स गो फॉर पावर मैक्सिमाइजेशन. पावर मैक्सिमाइजेशन. ये बोलते हैं सिक्योरिटी में पावर चाहिए ओनली टू एंश्योर सिक्योरिटी. He is saying no, power maximization, power में power after power, power after power, power after power, and you become a Godzilla. Or he calls a hegemon, global hegemon. जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, सिंपल है. यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी के पास उसके खिलाफ बोलने का भी दम नहीं है, क्योंकि इट इज सुप्रीम इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अकेला पूरा 2 कॉन्टिनेंट्स को राज कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विदाउट फेसिंग रेजिस्टेंस. Without facing, at least in Eurasia, it can face resistance from China, Japan, India, but in the Western Hemisphere मतलब जहां other side of the globe, जो 12 घंटा पीछे हमसे, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उधर अमेरिका is a Godzilla. It's a hegemon. It has unlimited power. Unlimited power it has got. ठीक है, ये है. Yes, people? Any doubts? Now, next dimension क्या है within structural realism? Why do states want power? Why do states want power? क्लासिकल रियलिज्म में कितने प्रिंसिपल्स थे? 6. ठीक है, दे वर मोस्टली assumptions. इन रियलिटी वो केवल assumptions था. Those principles were not scientifically proven. They were assumptions of किनका? मॉर्गनथाउ. ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट के बीच में 5 assumptions है. बाकी लोगों को पता नहीं है क्या 6 प्रिंसिपल्स है? बोल क्यों ना रहे हो सब लोग? Yes, you have to type it and enter. It will register in your head, not just here on the mobile phone or on the application. All of you participate यार. अरे उसने कर दिया हम छोड़ देते. नहीं नहीं, इधर इनका 5 assumptions है. जैसे उनका 6 है, इनका 5 assumptions है. फर्स्ट अंडरस्टैंड, ग्रेट पावर से सिस्टम में अंडरस्टैंड. फर्स्ट assumption, फर्स्ट assumption, सिस्टम. सिस्टम कैसा डिजाइंड है? स्ट्रक्चर क्या है? एनार्किक. System is anarchic. Second, system का players में great powers है कि नहीं है? Great powers. पूरा realism as a whole, structural realism as a whole, not necessarily Kenneth Waltz,
जो भी स्ट्रक्चरल रियलिस्ट है सारे, स्पेसिफिकली मोर्गनथाउ का नहीं है ये. These are common assumptions which are shared by all structural realists. ठीक है, आपको इधर एक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल. अंडरस्टैंड हियर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हायरार्की है. यस, हायरार्की है. सरकार से नीचे सब है हम, तो हायरार्की है. हायरार्की इज द गवर्निंग फीचर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स, हायरार्की is the governing characteristic, the governing feature of domestic politics. And international politics का governing feature क्या है? Anarchic. ठीक है, because there is no hierarchical structure. Next, second assumption. Each state has, सबकी स्टेट में लग्रांड आर्मी है. All states have armies. Yes, each state has offensive capabilities. Each state has offensive capabilities. States, and then they can harm each other, and they can harm one another, each other. Third principle से पहले you have to understand स्टेटस क्वो मतलब क्या. सुना है स्टेटस क्वो न्यूज़पेपर में वगैरह, इधर उधर डिस्कशंस में. व्हाट इज स्टेटस क्वो पीपल? कीप द थिंग्स एज दे आर. अभी स्टेटस क्वो में हु इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री? यूएसए. दे वांट टू मेंटेन स्टेटस क्वो. जो अभी उनका स्टेटस है, ब्लडी मेंटेन दैट. ठीक है, जो अभी स्टेट है, स्टेटस है, द रेनिंग स्टेटस, द प्रिवेलिंग स्टेटस, मेंटेन इट. नाउ यूएस wants to maintain its power, its hold. वो US, status quo is US. There are some states who want to change the status quo. They are the rising powers. They are that state is the rising power. They want to, that power wants to have more influence in international politics. अभी कौन है वैसे? चाइना. इंडिया एस्पायर्स टू बी अ विश्व गुरु. एक राइजिंग पावर होता है रिविजनिस्ट स्टेट. इट वांट्स टू चेंज जो स्टेटस को है उसको. अभी चाइना इज अ रिविजनिस्ट स्टेट. व्हाई? बिकॉज चाइना वांट्स टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल इन WHO, in the United Nations, in Asia. China doesn't want any other power to be influential in Asia. China कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, कि वर्ल्ड में मल्टीपल पावर्स होना चाहिए, नॉट जस्ट अमेरिका. एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू एशिया, it wants Asia to be a unipolar Asia. Unipolar Asia. कि चाइना, बेजिंग
will be the center power of Asia. ठीक है, बाकी कोई नहीं. Specifically, it does not want the United States to enter Asia. ठीक है, but US is an Asian power. ठीक है, एशियन पावर है वो, वेस्टर्न पैसिफिक फ्लीट है उनकी. जब से जापान ने वो किया मिसचिफ, तब से यूएस इज एन एशियन पावर. अभी इंडो पैसिफिक भी बना दिया यूएस ने, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को शादी करवा दिया है. ठीक है, वाई? कीपिंग चाइना इन माइंड. सो अगेन, सो हियर चाइना इज अ रिविजनिस्ट स्टेट, यूएस इज अ स्टेटस क्वो स्टेट्स. वो जो चेंज करता है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसमें चेंज. जैसे वर्ल्ड वॉर वन की पहले स्टेटस को पावर कौन था? बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, यस, जस्ट वन वर्सेस वन बोल देंगे. वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूके वॉज द स्टेटस को पावर, सुप्रीम एम्पायर था वो वर्ल्ड में. रिविजनिस्ट स्टेट कौन था? Germany, the rising German empire. It was, status quo was British Empire, challenge था उसका German Empire. ठीक है जी. These are assumptions. So here अभी थर्ड assumption में आएंगे हम. Uncertainty. That is, states are uncertain. Uncertain मतलब they are not sure. Clarity नहीं है कि भाई हम इस केज की अंदर है, इस केज के अंदर कौन स्टेटस को पावर है, कौन रिविजनिस्ट पावर है. अनसर्टन है. अभी कैन यूएस बी कॉन्फिडेंट दैट चाइना पीसफुल राइज करेगा? चाइना किसी को बॉदर नहीं करेगा, ना हमारा टेक्नोलॉजी चोरी करेगा, ना हमारा आइलैंड चोरी करेगा, ना हमारा अंदर हैकिंग करेगा, ना मेरा इंस्टीट्यूशन जो मैंने बिल्ड किया, जो वॉशिंगटन में है, जो न्यूयॉर्क में इंस्टीट्यूशन है जनरल असेंबली, उसको भी चाइना हाईजैक नहीं करेगा. विल यूएस बी लाइक दिस ब्लाइंड एंड स्टूपिड? नहीं. इफ चाइना इवन बर्प किया बोल के, यूएस सुनेगा उस बात को. ठीक है, एवरी स्टेप, एवरीथिंग द चाइनीज डू, ये देखो इधर कुछ नहीं है. प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस इस कॉन्टेक्स्ट में सेम ही है. दीज अजम्पशंस यू कैन कॉल देम एज प्रिंसिपल्स, नो प्रॉब्लम. ठीक है, you can call them as 5 principles of neo-realism, and you can call Morgenthau as 6 principles of classical realism of Morgenthau. No problem, no difference. ये जो assume करते वही बन जाते प्रिंसिपल भैया. ठीक है. So states are uncertain. Regarding what? Uncertain regarding intention of other states. Regarding intention of other states. Next point, uncertain whether there are status quo states और रिविजनिस्ट. जैसे बोलते हैं ना रिवाइज्ड गाइडलाइंस, अपडेटेड गाइडलाइंस. ठीक है, सो रिविजनिस्ट मतलब जो चेंज करता है. सो स्टेट्स को पता नहीं कि भाई अच्छा चाइना रिविजनिस्ट है क्या. रशिया, अभी चाइना का राइज से पहले अभी रशिया का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन. सो व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं यूएस वाले, यूएस अमेरिकन्स कॉल हिम एज पुतिन. सो व्लादिमीर पुतिन
was seen as a revisionist. Russia is still now, again, अलग-अलग scholars अलग-अलग कहते हैं, before 2012, before all this, see China का real threats people started noticing after 2015. ठीक है? So Vladimir Putin का actions की वजह से Russia was seen as a revisionist state, because Soviet Union गिरने के बाद for around 20 years, 18 to 20 years, रशिया थक चुका था, अरे भाई छोड़ दो, अमेरिका बन गया सबके बाप. But slowly Putin wanted to change that. But Russia का population is not that much. It can never be like China. ठीक है? कोल्ड वॉर के समय 2 टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर से बस, उसके बाद अभी सबके पास है टेक्नोलॉजी जो रशिया के पास है. बट स्टिल ऑफ कोर्स रशिया में बायर्स नहीं है. टेक है, अगले 30 साल तक प्रीमियम टेक रहेगा. रशिया रिक्वायर्स बायर्स ऑफ देयर ऑयल. इट्स एजिंग पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग ज्यादा है. ठीक है? सो रशिया नीड्स बायर्स फॉर देयर ऑयल, नेचुरल गैस, वेपन्स एटसेट्रा. इसलिए they want India and China to buy their weapons. तो अभी now China is a proper revisionist state. China is a proper revisionist state. Uncertainty है. 3 assumptions, did you understand? And here problem क्या है ना, एक और कि एक इंटेंशन को जज कैसे करोगे आप एक स्टेट का. चाइना तो भाई बोलता है कि भाई पीस, कभी कभी बोलता है पीसफुल राइस, कभी कभी शी जिनपिंग बोलता है कि भाई मैं फोड़ दूंगा ऐसे तुम्हारा सिर को. ठीक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस अ कंट्रीज, अ नेशंस, अ स्टेट्स इंटेंशन. ठीक है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो ये प्रॉब्लम है. कौन सी फर्स्ट असम्पशन अविनाश? फर्स्ट असम्पशन में क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है. अग्रीड. उस एनार्किक सिस्टम के अंदर ग्रेट पावर्स है, बस और कुछ नहीं. उसके बाद आएगा, और ईच ऑफ दीज ग्रेट पावर्स हैव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एंड दे कैन हार्म ईच अदर, हर्ट ईच अदर. ठीक है? एंड दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर बिकॉज दे आर नॉट श्योर अबाउट ईच अदर्स इंटेंशंस. ठीक है? दे डोंट नो इफ दे आर रिविजनिस्ट और स्टेटस को. इट इज ऑल कनेक्टेड, वन आफ्टर द अदर आता है, वन स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन. Fourth assumption, I'm rubbing it. Fourth assumption क्या है? Survival. That is, all states aim for survival. All states aim for, a arrow mark मतलब aim for survival. Survival includes territorial integrity, maintenance and autonomy of domestic political system, No country wants to lose territories. No country wants to lose its independence. ठीक है? Simple है. In World War II, when Germany attacked France, what did they say? Within a few months, Paris fell. Paris has fallen. Announcement हुआ. उसके बाद क्या हुआ? जो पेरिस में गवर्नमेंट था, they fled to the south of France. उधर
जैसे अभी टिबेटन गवर्नमेंट कहां है, तिब्बत का सरकार कहां है? नहीं, it is a government in exile. Yes, the Tibetan government is a government in exile. It is in India. The same way, when People's Republic of China established बनने से पहले नेशनलिस्ट पार्टी था कुमिंगटांग बोल के, वो हार गए वॉर में, सिविल वॉर में, वो भाग गए कहां? ताइवान, तब बन गया ताइवान, दे कॉल्ड देमसेल्व्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड जो जीता सिविल वॉर में, चाइनीज सिविल वॉर 1949 में, माओ जेडोंग का पार्टी, दे कॉल्ड देमसेल्व्स द गवर्नमेंट, द ओरिजिनल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो पेरिस गिर गया और पेरिस में एक नकली वाला गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया हिटलर ने। ठीक है, दैट सो वर दे ऑटोनमस, फ्री गवर्नमेंट था क्या? बट दे वर कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, करेक्ट? सेम थिंग नेपोलियन ऑल्सो डिड, ही यूज्ड टू कॉन्कर टेरिटरीज, उसको अपना भाई को बिठाओ उधर, जोसेफ, बिठाओ भाई, इसको बिठाओ, मेरा भाई बनेगा राजा स्पेन का। फ्रेंच आदमी जाके स्पेन में राजा बन रहा है, उसका दूसरा भाई इटली में राजा बना रहा है भैया। ठीक है, सो सर्वाइवल बेसिकली मीन्स व्हाट? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मेंटेनेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, यस, स्टेट्स के लिए केवल सर्वाइवल है क्या? नहीं, स्टेट्स वांट मनी, ग्रोथ, जीडीपी, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब चाहिए स्टेट्स को। बट प्राइमरी गोल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल क्या है? सर्वाइवल। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मींस कि भाई हमारा टेरिटरी में कोई दूसरा फॉरेन कंट्री आके कब्जा नहीं किया, बस, और कुछ नहीं, सिंपलेस्ट। ठीक है, एंड वेद वी आर सॉवरेंटी क्या है? कि जब व्हेन यू आर नॉट ऑटोनमस, व्हेन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, व्हेन योर गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अ फॉरेन पावर, सॉवरेंटी है कि नहीं है? नहीं है। सॉवरेंटी का दो फैक्टर है ना, सॉवरेंटी हैज टू फीचर्स, external and internal. That is, the Indian state is supreme, it is the supreme agency, it is the main unit of interactions between foreign countries, Indian state. ठीक है, second, is the Indian state given orders by some higher authority? Does it belong to some other power? is it answerable to some other power outside, above India? नहीं, ठीक है, वो है। और इंटरनल मतलब द इंडियन स्टेट इज सुप्रीम टू मेक लॉज which govern the people in its own territory. ठीक है, ये दो फीचर्स है सॉवरेंटी का। सो जब आप हिटलर का जो पपेट गवर्नमेंट था इन फ्रांस, was it a sovereign government? It was not a free or a sovereign government. All right. समय कम है हमारे पास, लास्ट विल डू फिफ्थ assumption, ये फोर्थ है। हाँ, सर्वाइवल, ऑल स्टेट्स गो फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड मेंटेनेंस एंड ऑटोनॉमी ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम। फिफ्थ डायमेंशन क्या है? स्टेट्स आर rational actors. Rational actors. ठीक है, they want to survive, they come up with sound strategies, sound मतलब good, not illogical. They come up with sound strategies to ensure survival, but sometimes irrational भी होता है। Sometimes irrational. It is more,
फिफ्थ डायमेंशन, स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स, ठीक है, दे वॉन्ट टू सर्वाइव, हाउ, बाय मेकिंग साउंड स्ट्रैटेजी, साउंड मतलब गुड, not crazy. Hitler did not make sound strategies. So Kiran, these 5 assumptions mainly Kenneth Waltz का है, defensive का है, but these assumptions or principles are even shared by offensive realists, are even shared by offensive realists. इसे confusion मत लो. These are 5 principles और 5 assumptions of structural realism. Specifically कोई thinker का नाम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. हो गया? Okay, people clear? All right. ठीक है, आपको अभी करंट अफेयर्स क्लास है 4 o'clock. I'll see you on, yeah, newspaper. See, newspaper people, how many of you are reading newspapers? Properly reading? सबको समय लगता है. पहले 4 महीने तक आपको 3 घंटा भी हो सकता है. So, हाँ, 2.5 घंटे. So what I'm saying is just read the headlines. ठीक है, रीड बस, फ्रंट पेज में जस्ट रीड द हेडलाइंस. कोई सिलेबस की इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से क्या है, सिलेबस. इसलिए आई कीप टेलिंग यू, रीड द सिलेबस फॉर 10 मिनट्स. न्यूज़पेपर से लेकर हर चीज इजी हो जाता है इफ यू रीड द सिलेबस. सो रीड द सिलेबस एवरी डे. जीएस मेंस का सिलेबस फॉर 10 मिनट्स टिल यू रीच लबासना, टिल यू गो टू मसूरी, यू रीड. ठीक है, लबासना में सिलेबस पढ़ना छोड़ दो, न्यूज़पेपर पढ़ना कंटिन्यू करो. ऐसे नहीं कि पढ़ाई के बाद न्यूज़पेपर छोड़ दूंगा मैं, नहीं. न्यूज़पेपर एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के लिए पहले पढ़ते हैं, आइए वही बनने के लिए नहीं. उसके बाद आइए वही आता है. ठीक है, एंड देन एज एन IAS कैंडिडेट, एस्पिरेंट, वॉट एवर यू कॉल योर सेल्फ, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. ठीक है, जो अभी सर विल टीच यू करंट अफेयर्स, ये एक एग्जाम की अप्रोच से सिखाया जाता है. बट यू नीड टू बी वेल अवेयर ऑफ टॉपिक्स, व्हाट इज गोइंग ऑन. हर आर्टिकल, स्पेशली एडिटोरियल्स, आर रिटन बाय एक्सपर्ट्स. उन सब पॉइंट्स सर कैन नॉट टीच यू बिकॉज दे आर नॉट नीडेड, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दे आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, दे राइट विथ इमोशंस एंड विथ एक्सपर्टीज बोथ, फॉर यू टू रिमेंबर. अभी इफ आई हैड नॉट, गुस्से में कोई नहीं सिखाया, कुछ जोश में सिखा देता, आपको याद रहता है ना. ठीक है, इफ आई एम सेइंग, स्पीकिंग वर्ड ड्राइली, ठीक है, कोई कुश्ती पहलवान के एग्जाम्पल नहीं दिया, जो भी है, इफ आई डोंट गिव एनी ऑफ दोस, आपके दिमाग में बैठेगा नहीं यार. सारा स्ट्रक्चरल रियलिज्म केज 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 के अंदर ही याद रखोगे. न्यूज़पेपर में यू गेट दिस एडवांटेज. सो व्हाट यू डू, सिलेबस देखो, एक हफ्ता सिलेबस पढ़ो डेली 2-2 बार, आपका 50% काम डन. कंटिन्यू विद द न्यूज़पेपर्स. सो न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में दिन में 5-6 आता है, उसमें केवल हाफ इंपॉर्टेंट है, केवल हाफ इंपॉर्टेंट है. जस्ट रीड हाफ दोज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, दैट इज ऑल. ठीक है, स्पोर्ट्स पेज निकाल छोड़ दो, वर्ल्ड पेज पढ़ो. ठीक है, उसमें भी केवल हेडलाइंस. वर्ल्ड पेज में आता है डोनाल्ड ट्रंप इज इन हिज रिजॉर्ट, मार-लागो रिजॉर्ट इन फ्लोरिडा विथ वाइफ, वाइफ इज नॉट होल्डिंग ट्रम्प्स हैंड. ऐसे भी न्यूज आते हैं वर्ल्ड पेज में. जो रियल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो वाला न्यूज पढ़ो बस. कोई नोट मेकिंग बिल्कुल मत करो. सर इतना करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे, नोट्स दे रहे, आपको क्यों नोट बनाना है. नोट मेकिंग में समय वेस्ट मत करो, जस्ट रीड, जस्ट रीड. इवन इफ यू थिंक कि बढ़िया पॉइंट है, मुझे एग्जाम में लिखना है, नहीं लिखोगे क्योंकि वो कई, यू विल जस्ट फॉरगेट इट, घूम जाएगा वो. सो जस्ट रीड एंड नथिंग एल्स. No, you cannot mention these theory part in mains GS. आप मेंस GS की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हेल्प करेगा. यू कैनॉट राइट ऑल दीज थिंग्स. जो पेपर 2 ऑप्शनल की पेपर 2 सेक्शन बी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उधर का पॉइंट्स बहुत सारा यू कैन यूज. आई विल टेल यू क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. ओके, आई विल सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे.
हैव अ गुड संडे, सॉरी मंडे, आई सी यू ऑल ऑन मंडे, ठीक है, आई सी यू ऑल ऑन मंडे आफ्टरनून 3:30 PM. हैव अ गुड वीकेंड.